10 मई की फतह और पहली सालगिरह, इसको जरा आप। नहीं, वो मैं समझता हूँ कि हमारी तो जिंदगी में हमने इतनी बड़ी खुशी देख ली। आज मैं समझता हूँ कि ये हमारी कौम की, हमारी एज अ नेशन, इट इज़ जस्ट टेक इट एज अ प्राइड, कि ये इतना बड़ा प्राइड है कि आइंदा आने वाली नस्लें भी इसको याद रखेंगी। जो बनियानुल मरसूस के हवाले से जो कुछ प्लान किया गया और जिस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए गए, वो सिर्फ तैयारों की बात करते हैं, हमने तो उनकी हवाइयाँ भी उड़ा दी। तो वो जो आज तक यही समझते थे कि पाकिस्तान क्या है, उन पाकिस्तान सिर्फ उसको नहीं पता लगा कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान आज जिस जगह पे आज इस मार्के के बाद जहाँ पहुंचा है, वो दुनिया इसका तसव्वुर नहीं कर सकती थी। बेशक। पाकिस्तान की पोजीशन में कितना फ़र्क आया, पाकिस्तान के इमेज को कितनी स्ट्रेंथ मिली है, और पाकिस्तान का कद कितना बड़ा है। और पाकिस्तान आज, पाकिस्तानी को जिस तरह से प्राइड आज है, मेरे ख्याल में 10 मई से पहले ये कभी नहीं था। और हमारे साथ जो कुछ ज्यादती 71 में हुई थी, उसका भी बदला हमने चुका दिया। वो ज्यादती थी, वो साजिश थी, वो कॉन्स्पिरेसी थी, और वो कॉन्स्पिरेसियाँ आज भी चल रही हैं हमारे मुल्क में। लेकिन अब इस बनियानुल मरसूस के बाद उनको पता लग गया है कि अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है कि वो जिसको बहुत इजी समझते थे। दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। वी आर नॉट अ इजी नेशन नाउ। अच्छा जी, आपकी जो सालगिरह का दिन है, जो डेट है, हाँ, वो 14 सितंबर है। 14 से, ठीक है जी। इस 14 सितंबर को, हाँ, जो 10 मई के बाद आई है, और डबल खुशी, और 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया। 14 सितंबर, ठीक है जी। यस। तो वो थोड़ी सी ये खुशी क्रिकेट टीम ने हमारी जो है, अब ये तो खैर चलो गेम है, होता है, हार जीत तो होती है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह नहीं हारना चाहिए था, किसी तरीके से हारना चाहिए था। और दूसरा ये है कि उसी वक्त, मैं तो कहता हूँ कि उसी वक्त पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए था, जब टॉस हुआ और उससे हाथ मिलाने की जो रवायत को तोड़ा है। उसने पूरी दुनिया का मजाक उड़ाया है। उसको तो बाकायदा तौर पे मैं समझता हूँ इंडिया को इस बात की जो है अखलाकी तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल, पूरी दुनिया से, कि ये मजाक नहीं है। लोग, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इसके व्यूअर्स हैं, इसको पसंद करने वाले हैं, और आपने क्रिकेट को अपनी बांदी बना दिया। और स्पिरिट है उसकी, उसकी स्पिरिट है, उसकी सेंटिटी है, उसको आपने स्पॉइल किया। और आपने वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो थी, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। ये पाकिस्तान को चाहिए था कि उसी वक्त रिएक्ट करते और ग्राउंड छोड़ के चले जाते, बिल्कुल नहीं खेलते। अच्छा जी, बुशरा को बड़ी जोर से सवाल जो है ना इस वक्त आया हुआ, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि ऐसा भी हुआ कुछ मौकों पे कि घर पे तो सालगिरह मनाई जा रही है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, कुछ सालगिरह ऐसी भी मनाई कि जिनका ना घर वालों को पता है, ना इधर वालों को पता है, ना इधर वालों को पता है? कुछ कभी ऐसी सालगिरह भी मनाई किसने कहा कि मेरे साथ भी केक काटना है आपने? अच्छा, यानी टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया। बड़ा मतलब है ना, घूमता हुआ सवाल है कि क्रिटिकल सा है। हाँ, मेरा मतलब है कि उसका जवाब जो है वो खामोशी के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जितनी चालाकी से नहीं जवाब अब आपको देना पड़ेगा। उसका जवाब इतनी ही चालाकी से ये दे सकते हैं कि नो कमेंट। अगला सवाल जो है ना उस पे खामोश हो जाए कि किसके साथ, ये तो हाँ ना में बता दें कि ऐसा कभी हुआ। हाँ, होता है, ये तो होता है, बिल्कुल होता है ऐसा जो है वो। मेरे ख्याल में हर इंसान की जिंदगी में होता है। अब मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी नो कमेंट। अच्छा, कभी हुआ कि आपको अपना बर्थडे याद ही नहीं है? याद ही नहीं? हाँ, ऐसा तो हुआ है। सरप्राइज जो है ना, किसने याद करवाया, किस तरह से हुआ कुछ? वो बच्चे क्या बताइए? बच्चे याद कराते हैं, बहनें याद कराती हैं। अच्छा, हाँ, ये कई दफा हुआ है। तो या बिजी हैं, शूट में, रिकॉर्डिंग्स में। ये पता है कि 14th है, और 14th आ गई ये नहीं पता, सुबह उठे तो ये नहीं था। इस दफा अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं इस सालगिरह में, एक तो ये खुशी के एज अ नेशन हमें बहुत बड़ी फतह मिली, और दूसरी ये कि ये सालगिरह पे, इस बर्थडे पे सुबह को
मेरी ग्रैंड डॉटर ने मुझे जगाया और बाकायदा क्लैप करके, अच्छा, गुड। Oh, so cute. नाम क्या cute. ग्रैंडडॉटर का? आइजल। आइजल। Yes. आइजल, वेल डन। आइजल के लिए क्लैप दी। आइजल ने इस दफा जगाया। जबरदस्त, क्या मैं बात वो है, क्या ढूंढ प्यार रहा है। था कि वो कौन है जिसने इस दफा याद क्या किया। याद करवाया। ऐसा अक्सर होता है कि आप अपनी बर्थडे तो वो ये भूल जाते हैं, being आज से ये occupied. पहली बर्थडे समझा, क्या ये इतनी स्वीट। डिफरेंट हाँ जी, है ना, कि वो छोटी सी है, इतनी माशाल्लाह 1.5 So साल की है cute. और पूरा लफ्ज बोलती है, पूरा क्लियर बोलती है, हैप्पी बर्थडे टू यू टू डियर नाना अबू। माशाल्लाह, ऐसे that's great. माशाल्लाह। खुशी इस बात की है कि आज आपकी सालगिरह है, लेकिन दुख इस बात का है कि आपने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से दूरी इख्तियार कर ली है। अपने फैंस को बताएं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से क्यों दूरी इख्तियार ये की। मरियम ये बड़ा सवाल आता है आपके लिए। हाँ जी। जी। ये सिर्फ सवाल हम तीनों का नहीं है। हाँ, हम ये आपको सब कब करते हैं। देखेंगे? ये आपके फैंस का सवाल है, ये का। आपने अब एग्जैक्टली। उनको सामने रख के जवाब देना। नहीं, बिल्कुल। ये तो वैसे हर उसमें सिटिंग में, इंटरव्यू में, हर जगह पे ये पूछा जाता है। इवन अब एयरपोर्ट पे लोग रोक के पूछते हैं कि जी क्या बात है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? जी। नहीं, हम आपको बहुत मिस करते हैं। नहीं जी, हम तो मैं उनसे कहता हूँ कि अब उनको मैं टेक्निकली तो नहीं जवाब दे सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि भाई अब हमारी जो है ना वो गुंजाइश नहीं है, और अब यंग लोगों को हमने स्पेस देनी है। उनको स्पेस दे दी है। तो एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि आपने स्पेस दे दी है, आप जी। इतने सालों से काम नहीं कर रहे, तो अब हम एंग्री यंग मैन कहाँ से देखेंगे? कोई हाँ। उसने किसी ने आके अभी तक एंग्री मैन की रिप्लेसमेंट ही नहीं दी। तो मैंने कहा ये वक्त लगता है उस सही जगह बात। पे, उस मुकाम पे पहुंचने में। हो सकता है कि कोई एंग्री यंग मैन और भी मिल जाए। मैंने कहा मुझे तो वैसे भी अब खुशी होती है, अब ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे एंग्री यंग मैन कहते हैं। यंग मैन कहना जो है वो मेरे लिए खुशी का बायस है। खुद आज का ड्रामा देखते हैं कभी? कभी कभी देखता हूँ, कभी कभी, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन देखता सा हूँ, देखा आखिरी दफा प्ले? क्योंकि नॉर्मली मुझे अपने नामों के नाम याद नहीं, और जो चल रहे हैं उनमें से ऐसे हैं कि वो तो चलते हुए रैंडमली देख लिया, कोई एकदम चैनल चेंज करते हुए। मैं तो ज़्यादातर या स्पोर्ट्स देखता हूँ या न्यूज़ देखता हूँ, तो उसमें मैं अगर कहीं चैनल लगता है तो उस ड्रामा चल रहा होता है तो मैं उसको ज़रूर इतनी उससे देखता हूँ। मुझे जो है ना वो यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे जो अभी काम कर रहे हैं, अब 10 साल से जो काम कर रहे होते हैं लोग, वो भी ये गिला करते हैं कि हमारे साथ सेट पे बैठे हुए हैं, सेट पे काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें लोग हमारे नाम से नहीं जानते। बिल्कुल। तो आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? तो वो कहते हैं कि 10 साल हो गए। अब 10 साल से एक एक्टर काम कर रहा है, चाहे वो वेदर ही इज अ बॉय और अ गर्ल, दिस इज नॉट जस्टिफाइड कि आप 10 साल से आपने क्या किया, आपने इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। बिल्कुल। 10 साल में इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ आपका, आपने इन्फ्लुएंस नहीं किया लोगों को कि वो आपका क्रेडिट्स नाम में जान जाके सकते। आपका नाम ढूंढे, बिल्कुल है ना। दुरुस्त। वो नहीं जी ऐसा, हाँ जी वो आते हैं पहचानते हैं, वो आप फलान ड्रामे में वो थे, आप फलान ड्रामे में वो थे, और साथ कहते हैं जी सेल्फी बनानी है। सेल्फी बनाने के बाद वो फिर पूछते हैं ये आपका नाम क्या है? तो दिस इज नॉट फेयर। वेरी ट्रू। एक्टर का जो अभी नईम ने क्वेश्चन किया ना कि आप चलते 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 जब आप रिमोट जो है ना वो हाथ से छूट जाए आपकी एक्टिंग की वजह से, वो क्रेडिट है। वो आप स्टन्ड हो जाओ वहीं पे। आप आप सारी दुनिया, आप अपने काम भूल जाएं, आप उसकी एक्टिंग में महव हो जाएं, बिल्कुल। वो ग्रैस्प कर ले, बिल्कुल। उसकी एक्टिंग में इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो Engage हो आपको जाए हिलने आप। ना दे, हाँ जी। आपको चैनल चेंज करने की के काबिल ना छोड़े, ये पहले आपकी होता एक्टिंग था। के थ्रू। आपके जब आप ड्रामास करते थे, दैट इज द स्ट्रेंथ ये ऑफ तब एक्टिंग। होता था। ये क्या मतलब, अब असल में इन यंगस्टर्स का कसूर भी नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्लियर कि वो किस लिए आए हैं। इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल नहीं करते, आपको ऐसा लगता है? स्ट्रगल नहीं, आजकल खैर एक ओवरऑल एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, हमने अपने बच्चों को, और बच्चे हमारे जो आज जो टीन एज में हैं, वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं शॉर्टकट हर फील्ड में। तो इस फील्ड में भी ऐसा ही है
कि वो शॉर्टकट के जो है ना ज़्यादा गर्विदा हैं, ज़्यादा शॉर्टकट टू है ना, सक्सेस। वो स्ट्रगल Right. से, और जो आप बात कर रही हैं ना हार्ड वर्क, यस, वो लैक करती है। वो स्टेमिना और- भी लैक करता है। यस, हार्ड वर्क के बगैर जो है वो, अगर आप देखिए, एक होता है आप वक्त के साथ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वक्त के साथ बिल्कुल। आप एक स्टेप लेते हैं, फिर दूसरा स्टेप लेते हैं, फिर तीसरा स्टेप। जब आप छलांग मार के सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर आप धड़ाम से गिर भी जाते हैं। सही Right. बात, सही बात।